Good morning everyone. This is your class 7th maths exercise 8.4 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे आज। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। सबसे पहले 8.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए हम। क्या है सेकंड क्वेश्चन? इफ इंटरेस्ट ऑफ 25,000 फॉर रुपीज 2 years 6 months इज 1250। इंटरेस्ट 25,000 पे इंटरेस्ट 2 साल 6 महीने पे, मतलब 25,000 रुपये जो है उस पर इंटरेस्ट 2 साल 6 महीने में कितना हुआ 1250। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसे आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका होमवर्क रहेगा। फॉर्मूलेज में आपको बता चुकी थी तो याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट इज द सम पूछा है, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम। विल अमाउंट सम क्या होगा जब अमाउंट आपका 1368 है, टाइम आपको दे दिया, रेट दे दिया पर एनम, यहाँ प्रिंसिपल निकालना है हमको। तो लेट द प्रिंसिपल, यहाँ पर हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स मानते थे इसमें अभी पी माना, लेट द प्रिंसिपल पी मान लिया हम। ठीक, हमारे पास रेट कितना है 4%, इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं। कैसे? 4/100 करेंगे, इससे इनका साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। इसलिए जो फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का P × R × T अपॉन 100 होता है। अब वो अपॉन में जो 100 आता है ना, रेट जो हमें हमेशा परसेंट फॉर्म में दिया होता है उसी रेट का परसेंट रिमूव होकर 100 देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले से ही परसेंट 100 वाला काम पहले ही कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.04 हमारा रेट। ठीक है, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 3.5 ईयर। 3.5 ईयर को भी ब्रेक कर दो, 2 3 6 1 7 7/2 ईयर्स आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है हमको 1300 कुछ समथिंग, 1368 आपको अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे, सब चीजें हो गई हमारी। अब हमें यहाँ पर निकालना है इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करा जाता है, A माइनस P होता है। ठीक है, अब A कितना है हमारे पास, अमाउंट कितना है 1368 और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास नहीं पता, प्रिंसिपल P का भी है। इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हो। अमाउंट कितना दिया है हमें 1368, अमाउंट हमको दिया हुआ है 1368 और प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, हमने उसको P माना था इसलिए हम P का P लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, सॉरी ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट। ये इसलिए पहले से कर लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर अब SI का फॉर्मूला लगाना है ना। तो SI का फॉर्मूला होता है हमारा P × R × T अपॉन 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 का काम हम ऊपर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया है हमको, अभी हमने फिलहाल के लिए निकाला 1368 माइनस P, यही निकाला है हमने। प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं मालूम, एज इट इज लिखेंगे हम। रेट कितना है हमारे पास 0.04, टाइम हमारे पास 7/2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा 7 4 28, है ना। ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 चल रहा था हमारा, 2 1 0 का 0 रहेगा, 2 4 तो हमारे पास यहाँ पर होगा 1368 माइनस P एज इट इज में रहेगा ऊपर देखिए। इसके बाद ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1368 माइनस के P और ये हो जाएंगे हमारे 0.14 P, यही रहेंगे। अब P वाली चीजें एक तरफ कर दीजिए, 0.14 P, ये माइनस का जाएगा प्लस का P हो जाएगा 1368। हाँ, 0.14 P में एक P जोड़ दिया तो ये बन जाएंगे 1.14 P। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर इसमें 1 ले लें इसमें 1 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा 1.14 P और ये हो जाएगा 1368। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम इसमें 1/में लेंगे तो P ये तरफ ले आती हूँ मैं जानबूझ के और ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो P अपनी जगह पे रहेगा, 1368 का मैं डिवाइड कर दूंगी 1.14 से। पॉइंट का है, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो ऊपर चलेगा ये, तो 114 को मैं कर दूंगी 13,000
सॉरी 1,36,800 से 1 बार में आएगा 114, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से उतारेंगे 8। ठीक है, 2 टाइम्स में 2 4 आए, 2 1 2, 2 1 2, 2 टाइम्स में हो जाएगा 2 2 8, और यहाँ से दूसरे ले लूंगी। तो मेरे पास प्रिंसिपल जो कि था पी माना था मैंने, वो आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, 1200 मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगी मैं P इज इक्वल टू 1200। ठीक है, दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड रेट निकालना है यहाँ पर आपको। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एसआई कितना दिया है हमको? 1100, 100, प्रिंसिपल मुझको दिया है 8250, और टाइम मुझको दिया हुआ है 2 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करूँगी, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, अब इसको 5 से ले लूँगा, 5 1 5, यहाँ पर आ रहा है 3, 5 6 30, 5 7 25, 5 2 10, 5 2 10 0। अगेन फिर 5 से ले सकती हूँ मैं, 5 3 15, फिर बना गया 5 3 15, 5 2 15, 5 4 20, 5 4 20, 11 3 11 4 you have 4 into 5 upon में 3, तो ये जाएगा 4 5 20 upon 3। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 3 को, 20 को 3 से, 3 6 18, you have remainder 1, you know वेरिएबल रिमाइंडर ऊपर जाता है, आंसर जो होता है वो साइड में आता है, ये चीज़ नीचे आती है। तो ये हमारा आ रहा है रेट। तो रेट हमारा कितना है? 6 होल नंबर 2/3%। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का जो भी है वो सेम टू सेम इसी तरीके से, यहाँ भी आपको रेट निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया क्योंकि हमें रेट के फॉर्मूले में या टाइम के फॉर्मूले में हमें या प्रिंसिपल और सभी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पुट करके बाकी चीजें डाल देंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको अगर अमाउंट को बोल रहा है 640 इज अमाउंट, अगर आपको सॉरी इफ 640 अमाउंट टू 768, अगर 640 आपका अमाउंट प्रिंसिपल है, अमाउंट 768 है, टाइम आपको 2 साल 6 महीने का दिया है, तो व्हाट विल बी क्या चीज़ यहाँ से में से हमारी रेट में से व्हाट विल 850, तो 850 जो है प्रिंसिपल, उसका अमाउंट 3 साल में कितना बढ़ेगा और सेम रेट पर एनम। यहाँ पर आपको सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करना है। पहले वाला सॉल्व करेंगे, उससे हमें रेट फाइंड आउट हो जाएगा। जब हमें रेट फाइंड आउट हो जाएगा तो सेकंड में हमें प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी आ जाएगा, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन 5 में। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 640, आपको अमाउंट दिया हुआ है 768 और टाइम दिया हुआ है हमको 2 साल 6 महीने 6 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, इसका P इंटू आर इंटू T अपॉन में आ जाएगा 100। प्रिंसिपल है हमारा 640, रेट लेट द रेट बी एक्स, हम रेट को यहाँ पर एक्स मान लेंगे। ठीक,
टाइम 2 साल 6 महीने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 6/12 और अपॉन में रहा हमारा 100। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, देन 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। और कुछ 6 month. One more thing is हम यहाँ पर टाइम को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 2 years 6 month ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये 2 6 1 6, 6 2 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसा है कुछ ऐसा रहेगा। 2 2 4 और 1 5, तो 5/2 हमारा आ जाएगा टाइम। यहाँ पर वैसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, इससे ज़्यादा इजीली आंसर आ जाएगा हमारा। तो टाइम हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 5/2। चलिए ये आ गया। अब हम नया कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगी मैं। 5 1 5, 5 2 10 हो जाएंगे। अच्छा 2 1 2, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर, 5 1 5 ऐड कर देना, ठीक है। 2 1 2, 2 0 से 2 2 पूरा, यहाँ से ले लीजिए 2 1 2 और 2 के बना है 2 6 12। तो ऐसा ही मुझको क्या मिल गया? 16 × x 16x ये मिल गया, ठीक है। ऊपर 16 ही है मेरे पास और एक 16x, ठीक है। अच्छा हमारे पास नहीं, इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, SI प्लस प्रिंसिपल किसके बराबर होता है? अमाउंट के। जब सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ते हैं, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? अमाउंट मिलता है ना, ठीक है। अमाउंट आपको दिया कितना है? 768, ठीक है। और 16x प्लस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमको? 640। यही होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। P + I = अमाउंट, यही होता है। P + I अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। इंटरेस्ट हमारा कितना है? 16x प्लस का प्लस प्रिंसिपल हमारा 640। ऊपर देखेंगे इसके बाद 16x अपनी जगह पे रहेगा और 16x अपनी जगह पे रहेगा, 768 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर 640 प्लस में थे, इधर आ रहा है तो माइनस के 640 हो जाएंगे, ठीक है। कितने बचेंगे यहाँ से? 8 और 6 में से 4 गए 2, 6 में से 7 में 6 गए 1। तो x यहीं पर आएगा। 128 को 16 से डिवाइड कर देंगे हम। 16 8 होता है, 8 6 48, 8 1 9 10 11 12 128। तो हमारा आंसर आ गया 8%। तो x = आ गया 8। x माना किसको था हमने? रेट को, यानी कि रेट हमारा आ गया 8%। अब हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन है ना ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट में सॉल्व होगा इक्वेशन। सेकंड पार्ट, जब तक फर्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम सेकंड पार्ट नहीं निकाल सकते। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट शुरू करा। सेकंड पार्ट में मेरा ये प्रिंसिपल 850 टाइम दे दिया और रेट मैंने निकाल दिया। अब इसकी मदद से हम निकाल देंगे अपना अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेकंड पार्ट का है हमारा ₹850 और रेट है हमारा अभी निकाल दिया 8% और टाइम है हमारा 3 साल। चलिए ऐसा ही करेंगे, P × R × T अपॉन में रहा 100। प्रिंसिपल 850, रेट हमारा 8, टाइम हमारा 3 अपॉन में चलेगा 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने। ये हो जाएगा मेरा 2 4 2
5 देन 5 1 5, यहाँ पर आ गया 3, 5 7 35, तो 17 और ये 4 3 होगा 12, 17 का इंक्रीमेंट कर देगा 4 3 12 से, 2 7 14, 2 1 2 1 4, 1 का निशान, 7 7 1, यहाँ आ गया 4 10 1, 204। कितना आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 204। अब अमाउंट निकालना है ना आपको। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना है, ऊपर देखिए, यहाँ दिखेगा ही नहीं तो आपको, $204। इसके बाद आ जाएगी आप लोग ऊपर, लेंथी क्वेश्चन है ये थोड़ा, लेकिन ये बहुत इजी। ठीक है, मैंने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया, 204। मुझे निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 850, और इंटरेस्ट कितना आ गया, कितना हो जाएगा, 4 5 10, 1005 जो है वो मेरा अमाउंट। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, रीनू बोरो 6000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रीनू ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6000 रुपये लिए एज अ लोन। ठीक, देन 3 साल 8 महीने के लिए, ठीक, 3 साल 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। आपको फाइंड द स्टेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेट गलती से प्रिंट हुआ है, स्टेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है 6000, रेट है 12%, टाइम है 3 years 8 months। इसको ये ब्रेक करूंगी फिर। एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में कितने हुए, 36, और आपके पास ऑलरेडी 8 मंथ थे, तो 8 मंथ जोड़ देंगे इसमें हम, 9 10 11 12 13 14, तो कितने मंथ्स हो गए, मंथ्स में ही कन्वर्ट कर दिया, 44 मंथ्स। लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट। डिवाइडेड बाय 12 होगा, बिकॉज 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 12 से 12 कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल होगा, हमारे पास ऊपर बचना है सिर्फ 60 और 44। 6 4 24, 6 4 24, 25 26, 26 2640 रुपये आपका इंटरेस्ट आया। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ आफ्टर डेबिट। सारे क्लियर अमाउंट कितना क्लियर होगा, उसका पूरा अमाउंट कितना होगा, ब्याज उसका हो गया 2640। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना था उसका 6000, इंटरेस्ट कितना आया 2640, अमाउंट कितना निकल के आएगा 046। रेनू का अमाउंट आ गया 8640। ठीक है, इसके बाद हम मूव करके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा करेक्शन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसमें अमाउंट आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल रुपीज है 750, और अमाउंट जो दिया हुआ है ना आपको, वो दिया हुआ 815 दिया हुआ। गलती से प्रिंट हुआ है 815 नहीं, 885 है। इसे करेक्ट करिए, 885 है ये, क्योंकि आंसर नहीं आएगा 815 रुपये। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है हमको 4%, और टाइम दिया हुआ है 3 साल। चलिए, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सॉरी, क्वेश्चन में स्टेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है,
स्टेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कैंसिल आउट, कैंसिल काट के उसको स्टेट को रेट कर लीजिएगा। रेट हमें रेट ऑफ कितने दर पे यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा वो बताना गलती से क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखिए। प्रिंसिपल 750, अमाउंट 885, टाइम इज 3 years। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड रेट। इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में आपको रेट निकालना है। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट निकालना। फाइंड द स्टेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमारा जो रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है SI × 100 P × T। तो SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। कितना आएगा? 5, 8 - 5 3, 8 - 7 1। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लगाएंगे फॉर्मूला SI × 100 अपॉन P × T, where SI is 135, principal is 750 and the time is 3 years। ठीक है, 5 1 × 5 2, 5 5 × 25, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 2 × 10। ठीक, देन यहाँ हो जाएगा 5 7 × 35, 3 1 × 3, 3 9 × 27। ठीक है, 5 7 35 हो गया। देन 3 1 × 3, 3 9 × 27, 3 1 × 3, 3 3 × 9। ऊपर हमारे पास सिर्फ 3 बचता है और 2 बचता है। 3 2 × कितना होता है? 6। तो 6 जो है हमारा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन 8 9 10 आपका होमवर्क है, आप लोग उसे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। इन नेक्स्ट वीडियो हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे। थैंक यू।